नमस्कार। चंबल नहर में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसानों ने भारतीय किसान यूनियन चडूनी के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीणा मुंडला के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम कलेक्टर लोकेश कुमार जाकिर एवं डिप्टी कलेक्टर वाई.एस. तोमर को ज्ञापन दिया। किसान नेता राधेश्याम मीणा मुंडला ने जानकारी देते हुए बताया कि श्योपुर जिला कृषि प्रधान जिला है। कृषि जिले में मुख्य आय का स्रोत है। व्यापारिक गतिविधियां भी कृषि आधारित हैं। इस वर्ष श्योपुर जिले में रिकॉर्ड रकबे में धान की फसल है। श्योपुर में बिजली अधिकतर फीडर ओवरलोडेड है, जिसके कारण बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं होने से किसानों को धान की फसल करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर स्थित कोटा और बैराज, जो कि अपनी क्षमता का 100% ऊपरी इलाकों में अच्छी बरसात कारण भर चुका है तथा पानी की निरंतर आवक के कारण ओवरफ्लो पानी को चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। श्योपुर जिले में किसानों को धान की फसल लगाने एवं सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता है तथा चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की टेस्टिंग के लिए भी चंबल नहर में पानी छोड़े जाने की आवश्यकता है। किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए चंबल दाहिन नहर में 3000 से 3500 क्यूसेक पानी छुड़वाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसान सुचारू रूप से धान की फसल को लगाने एवं सिंचाई करने का कार्य कर सके, जिले में उत्पन्न बिजली समस्या का समाधान हो सके। अन्यथा स्थिति में क्षेत्र का किसान वर्ग क्रमिक रूप से हड़ताल, धरना प्रदर्शन व चक्का जाम करने को बाध्य होगा। श्योपुर से कपिल मीणा की रिपोर्ट। तथा पानी की निरंतर आवक के कारण ओवरफ्लो पानी को चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। महोदय, श्योपुर जिले में किसानों को धान की फसल लगाने एवं सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता है तथा चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की टेस्टिंग के लिए भी चंबल नहर में पानी छोड़े जाने की आवश्यकता है। अतः महोदय, किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए चंबल दाहिनी नहर में 3000 से 3500 क्यूसेक पानी छुड़वाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसान सुचारू रूप से धान की फसल को लगाने एवं सिंचाई करने का कार्य कर सके व जिले में उत्पन्न बिजली समस्या का समाधान हो सके। अन्यथा की स्थिति में क्षेत्र का किसान वर्ग क्रमिक रूप से हड़ताल, धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने को बाध्य होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व शासन प्रशासन का। इस समय श्योपुर क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर एक रिकॉर्ड रकबे में धान की फसल किसान लगाने का काम कर रहा है, परंतु अभी इस समय किसानों को सिंचाई के अभाव में बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस समय किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है, कोटा बैराज से चंबल नहर में पानी छोड़ा जाए। इसके लिए आज हमने यहाँ कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और मांग की है तत्काल चंबल नहर में पानी छोड़ा जाए, ताकि जो कि किसानों की धान की फसल है इसको किसान लगा सके और जो फसल लग चुकी है उसको बचा सके। चंबल नहर में अगर पानी आता है तो जो जिले में व्याप्त बिजली संकट है वो भी समाप्त होगा, क्योंकि अभी अधिकतर सभी फीडर ओवरलोडेड चल रहे हैं, इसलिए बिजली की बदहाल व्यवस्था है। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, इसलिए चंबल नहर में पानी छोड़े जाने की मांग क्षेत्र का किसान कर रहा है। अगर इस मांग को शासन मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है, तो आने वाले दिनों में किसान संगठित होकर उग्र आंदोलन करेगा। इस वक्त लाइट भी खत्म होगी और इस वक्त चंबल नहर में पानी अगर छूट जाए अभी तो किसानों की फसल बच सकती है, नहीं तो किसानों की फसल मरने की कगार पर है। एक किसान को 1 बीघा में 10,000 रुपये खर्चा आएगा, फसल भी उसके पैसे भी लग गए, फसल भी नहीं होगी। अगर सरकार इस बात को सोचे, हर साल नदी में बहाते चंबल नदी में पानी, तो उसको नहर में निकाल दिया जाए। इसके लिए आज इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया इस मामले। इस समय श्योपुर क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर एक रिकॉर्ड रकबे में धान की फसल किसान लगाने का काम कर रहा है, परंतु अभी इस समय किसानों को सिंचाई के अभाव में बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस समय किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है, कोटा बैराज से चंबल नहर में पानी छोड़ा जाए। इसके लिए आज हमने यहाँ कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और मांग की है तत्काल चंबल नहर में पानी छोड़ा जाए, ताकि जो कि किसानों की धान की फसल है इसको किसान लगा सके और जो फसल लग चुकी है उसको बचा सके। चंबल नहर में अगर पानी आता है तो जो जिले में व्याप्त बिजली संकट है वो भी समाप्त होगा, क्योंकि अभी
अधिकतर फीडर सभी फीडर ओवरलोडेड चल रहे हैं, इसलिए बिजली की बदहाल व्यवस्था है। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, इसलिए चंबल नहर में पानी छोड़े जाने की मांग क्षेत्र का किसान कर रहा है। अगर इस मांग को शासन मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है, तो आने वाले दिनों में किसान संगठित होकर उग्र आंदोलन करेगा।